तो बड़ी खबर आ रही है, नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की मांग हो रही है। एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले को लेकर आरएएस अधिकारियों में आक्रोश है। आज सुबह 10 बजे सचिवालय में जुटेंगे जयपुर में पोस्ट आरएएस अधिकारी, संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। आरएएस अधिकारी गिरफ्तारी न होने पर संपूर्ण राजकीय कार्यों के बहिष्कार का ऐलान कर रहे हैं। जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है कि अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया जाएगा, राजकीय कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा। नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की मांग हो रही है और बिल्कुल अब उठ चुकी है। एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले को लेकर आरएएस अधिकारियों में आक्रोश है और आज सुबह 10 बजे सचिवालय में जुटे हैं जयपुर में पोस्टेड आरएएस अधिकारी। तो गिरफ्तारी ना होने पर संपूर्ण राजकीय कार्यों के बहिष्कार का ऐलान किया है। एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले को लेकर आरएएस अधिकारियों में आक्रोश है। सचिवालय में जुटे हैं जयपुर में पोस्टेड आरएएस अधिकारी। देखिए, तस्वीर सामने आ चुकी है। इनकी एक ही मांग है कि आप नरेश मीणा को गिरफ्तार करें। गिरफ्तारी अगर नहीं की जाएगी तो संपूर्ण राजकीय कार्यों से हम बहिष्कार कर देंगे। एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में आरएएस अधिकारी जुट चुके हैं जयपुर में। सचिवालय के हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। कल जो हुआ वो भी एक बड़ा ही विवादास्पद विषय बन जाता है। हिंसा हुई, उपद्रवियों ने हर तरफ तोड़ा फोड़ा और वहां पर आगजनी भी हुई है। और अब जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो यही तस्वीर है कि आरएएस अधिकारी वहां पर जयपुर में जुट चुके हैं। गिरफ्तारी ना होने पर संपूर्ण राजकीय कार्यों का बहिष्कार वो ऐलान कर दिए। एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले को लेकर आरएएस अधिकारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और सचिवालय में जयपुर में जुट गए हैं वहां पर तमाम आरएएस अधिकारी, जिनकी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले को लेकर आरएएस अधिकारियों में आक्रोश है। सचिवालय में जुटे जयपुर में पोस्टेड आरएएस अधिकारी। आरएएस अधिकारियों ने संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है और गिरफ्तारी न होने पर संपूर्ण राजकीय कार्यों के बहिष्कार का ऐलान भी कर दिया है। एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले को लेकर आरएएस अधिकारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। दो तस्वीरें जो बयान कर रही हैं कि कहां से चीजें शुरू हुई थी और अब कहां खत्म, अभी खत्म हुई नहीं है, लेकिन ये जो पूरा जो श्रृंखला है वो कहां तक जा रही। तो पहली तस्वीर जब नरेश मीणा जो हैं वो थप्पड़ मारते हैं एसडीएम को, उसके बाद आप देखिए आगजनी होती है। उसके बाद नरेश मीणा बहुत सारे बयान कहते हैं। वो बोलते हैं कि मैं बेहोश हो गया था, मैं और भी थप्पड़ मारता अगर मुझे पता चलता कि ये वही एसडीएम है। लेकिन दूसरी तस्वीर यहां पर यह दिखा रही है कि संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है और गिरफ्तारी ना होने पर संपूर्ण कार्य बहिष्कार का ऐलान भी किया जाएगा। सोमू आनंद हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और जानकारी दे रहे हैं। सोमू, वहां पर क्या कुछ तस्वीर दिख रही है? संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप दिया गया है, सारे अधिकारी हड़ताल पर चले, आरएएस अधिकारी हड़ताल पर चले गए हैं। सोमू, क्या कुछ वहां लेटेस्ट अपडेट? बिल्कुल, देखिए, आज सुबह से ही आरएएस अधिकारियों का जुटना शासन सचिवालय में शुरू हो गया था और अब उन्होंने पूरी तरह से कार्य बहिष्कार का, पेन डाउन नेट डाउन हड़ताल का ऐलान जो है वो कर दिया है। और इसके बाद से निश्चित रूप से अब सेवाएं जो हैं वो प्रभावित होंगी, क्योंकि उनकी साफ तौर पर मांग थी कि अगर नरेश मीणा को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो वे कार्य बहिष्कार करेंगे। और अब उन्होंने कार्य बहिष्कार कर दिया है क्योंकि नरेश मीणा की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो आरएएस एसोसिएशन के सदस्य हैं उन्होंने कल ही सभी जो जयपुर में पोस्टेड आरएएस हैं उनको सचिवालय बुलाया था। आज सुबह से ही आरएएस अधिकारियों का सचिवालय में जुटना शुरू हुआ। वहीं जो लोग संभागीय स्तर पर काम कर रहे थे, जिला स्तर पर काम कर रहे थे, उनसे यह कहा गया था कि वे तमाम लोग अपनी तरफ से ज्ञापन सौंपेंगे जिला कलेक्टर को, संभागीय आयुक्त को। वह भी काम हो रहा है अलग अलग संभागीय मुख्यालयों पर, जिला मुख्यालय पर। और यहाँ जयपुर की अगर बात करें तो शासन सचिवालय में जो जमा है लोग, वे अब यहाँ पर भी हड़ताल कर रहे हैं। सोमू, उसी बीच नरेश मीणा के एक से एक बातें सामने आ रही है। वो कह रहे हैं कि जब उनके समर्थक, और पहले हम आपको बता दें सारे अधिकारी जो हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को ज्ञापन भी सौंपा जा रहा है। वो अपनी बातों को रख रहे हैं। तो ये हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे आरएएस अधिकारी जयपुर में पहुंच गए हैं, सचिवालय में जुटे हुए हैं और पोस्टेड आरएएस अधिकारी हड़ताल पर हैं और सीएम को अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं। क्या कुछ ज्ञापन में बात है
सोमू, एक तो देखिए मुख्य इनकी मांग है कि भाई नरेश मीणा को गिरफ्तार किया जाए, वहीं दूसरी ओर नरेश मीणा ये भी कह रहे हैं कि जब इनके समर्थक और पुलिस आमने सामने हुए तो उस दौरान वो बेहोश हो गए थे। और क्या क्या मांग है, जरा इसके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए सोमू। देखिए, साफ तौर पर आरएस जो अधिकारी हैं, उनका जो एसोसिएशन है, उसने सबसे प्रमुख मांग ये रखी है नरेश मीणा पर तत्काल कार्रवाई की जाए, उसे गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ऑन ड्यूटी ऑफिसर को अगर इस तरह से उनके साथ असॉल्ट होता है तो उसका असर जो है उनके मनोबल पर पड़ता है। इसके बाद क्योंकि सुरक्षा की एक बहुत पुरानी मांग है इन सभी अधिकारियों की, इसलिए वो मांग एक बार फिर से वो दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि खास तौर पे जो फील्ड में काम करने वाले एसडीएम एडीएम रैंक के अधिकारी हैं, उनको जो है गार्ड गनमैन जो है वो मुहैया कराया जाना चाहिए। वो मांग एक बार फिर से दोहराई जा रही है। तो ये तमाम बातें हैं जो कही जा रही हैं आरएस एसोसिएशन की तरफ से। सुरक्षा सुनिश्चित कराना, उसके बाद ऐसी कार्रवाई हो ताकि जो अधिकारियों का मनोबल है वह न गिरे, नरेश मीणा की तत्काल गिरफ्तारी हो, ये तमाम मांगे जो है वो की जा रही हैं। ठीक है, तमाम मांगे की जा रही। इसी बीच ये नरेश मीणा कह रहे हैं कि भाई मेरा इलाज किया गया, 5 किलोमीटर दूर मुझे गांव ले जाया गया, मेरे समर्थक वहां पर ले गए और पुलिस ने खुद मकानों में आग लगाई है, भला हम अपने ही लोगों को मकान में क्यों जलाएंगे, ये सब बात भी सामने आ रही। बिल्कुल, देखिए नरेश मीणा अभी समरावता गांव पहुंचे और उन्होंने एक बार फिर से वो तमाम आरोप उन्होंने कल भी लगाए थे एसडीएम पर, वे आरोप लगाए। उसके साथ साथ पुलिस की कार्रवाई पर भी कई तरह के सवाल उठाए। देखिए, अब ये पूरी तरह से जांच का विषय है कि किसने किस तरह से आग लगाई या फिर क्या किया, ये भी बहुत साफ नहीं हो पाया है। लेकिन ये जरूर है कि नरेश मीणा ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए, सवाल बस इतना सा है कि क्या वो थप्पड़ जो है जिस तरह से किया गया वो जायज था? बिल्कुल जायज नहीं था। ऑन ड्यूटी ऑफिसर के साथ इस तरह की हिंसात्मक कार्रवाई जो है, घटना को अंजाम देना, ये बहुत गंभीर अपराध है। और ऐसे भी अगर बात करें तो अगर ऑन ड्यूटी ऑफिसर नहीं भी हो तो भी किसी के साथ इस तरह की घटना, हिंसात्मक घटना जो है उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता। भले ही अब उसको लेकर के कई सारी दलीलें नरेश मीणा की तरफ से दी जा रही हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि वो थप्पड़ जो है आता हूं मैं आपके पास। बिल्कुल सोमो, आता हूं आपके पास। अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो हम अपने दर्शकों को पहले सुना देते हैं। उसको लेकर के हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है कि सरकार की तरफ से उचित कार्यवाही की जाए, दोषी जो भी है उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाए, जिससे कि हम सबका मनोबल भी कायम रहे और हम आगे से आगे होकर के अपना अच्छे से अच्छा दे सके सरकार के कामों में और जनता की भलाई के लिए। हाँ सोमो, तो यहाँ पर जो आरएस अधिकारी हैं वो बिल्कुल अपना रोष जता रहे हैं और सही कहा आपने, उनकी एक ही मांग है कि भाई उनकी जो सिक्योरिटी है वो बढ़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका करना चाहेंगे सोमू, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और देखिए, ऐसा है कि गांव के हालात फिलहाल सामान्य हैं, लेकिन बिखरी तस्वीरें हिंसा की गवाही दे रही है। आपको पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं। हम मौजूद है समरावता गांव में, जहां बीती रात हिंसा हुई, आगजनी हुई, गाड़ियों को आग लगाई गई, पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि गांव में जो है और प्रशासन में कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि आखिर नरेश मीणा है कहाँ। आगजनी की तस्वीरें बयां करती है कि किस तरह जो है यहाँ पर हिंसा का तांडव खेल खेला गया। ये गाड़ी है, एक थार गाड़ी है, इसके दो सारी पूरी तरह जल चुकी है और उसी के साथ जो है ये पीछे जो है एक पिकअप है, जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक जली हुई गाड़ियाँ नज़र आती है। अब सुबह जो कि फ्लैग मार्च किया अभी प्रशासन ने, उसके बाद जो है लोग घरों से निकले हैं, पुलिस यहाँ से निकल चुकी है, पूरी तरह निकल चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पास जो है सामने ये जली हुई गाड़ियाँ रात के मंजर को बयां करती है कि कितना खतरनाक, कितना भयावह रहा होगा ये मंजर। जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ जली हुई गाड़ियाँ हैं और तबाही के निशान जो है वो मौजूद है। ये घर है, इसमें भी एक गाड़ी मौजूद है, यहाँ जली हुई बाइक्स मौजूद हैं और कुछ लोग जो है यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आँखों में जो है कहीं ना कहीं खौफ का मंजर नज़र आ रहा है कि आखिर कितना भयावह और कितना खौफनाक मंजर रहा होगा, ये नज़ारा कितना ख़तरनाक होगा। लोगों का गुस्सा जो है, ग्रामीण लोगों का गुस्सा जो है अब जो है देखने को मिल रहा है कि आखिर जो है ये जो जगह है सामने, ये जो एक मंच था जहाँ पर प्रदर्शन शुरू हुआ था। नरेश मीणा पहले इस भगवान के जो है चबूतरा होता है यहाँ बैठे हुए थे, फिर यहाँ
बैठे हुए थे, अकेले बैठे हुए थे और यहाँ चारों ओर जो है गीत चल रहे थे। और उसके साथ आप देख सकते हैं कि शीशे टूटे हुए मकान के अंदर एक रखी हुई गाड़ी जो है ये टूटी हुई है। और जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक जो है सामने जो है जहाँ से ग्रामीण आ रहे हैं वहाँ बूथ था। ये एक और पिकअप गाड़ी है वो भी पूरी तरह जली हुई है। बात करने की कोशिश करते हैं गांव में कुछ लोगों से कि आखिर जो है क्या हुआ था रात को। कहाँ हुए जो माजी रात में कहाँ हुए एकदम कहाँ देखे थे? आज देखा तो मैं दिया तलाम पका दिया वो देखो मगर गरीब आदमी जमा पक्का ही सुनो वो देखो गांव के अंदर जो है ये टूटा हुआ दरवाज़ा है और ये गांव के घर की तस्वीर है। बताऊँ आपको चूल्हे पे चाय तो बनी है लेकिन जो है तोड़फोड़ भी हुई है। और इनका कहना है कि घीस कर जो है बाहर से निकाला जो है रहता है। क्या देखा आपने क्या हुआ था? खाया मैं तो यहाँ से खा भी वो काय खच तू बोल आ रहे हैं ये कह रहे हैं बच्चों देखो कितना जो है बच्चों के चेहरों पे जो है खौफ का जो मंजर है। और अब हम आपको वहाँ लेके चलते हैं जहाँ पर जो है दूर से जो है गाड़ियाँ जली हुई दिखाई देती है। वो बूथ जो है वो यहाँ मौजूद है जहाँ से कल जो है इस गांव में घटनाक्रम की शुरुआत होती है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जिस तरह जो है ये देखिए आप ईंट पत्थर जो है कितने चले होंगे, ईंटों के यहाँ निशान हैं। और घरों के अंदर भी जो है कौन लोग थे, वो कहाँ से आए थे, नरेश मीणा के समर्थक थे, ग्रामीण थे। कि गांव के अंदर भी जो है स्थानीय ग्रामीण तो मौजूद है लेकिन जिन लोगों ने जो है यहाँ प्रदर्शन किया उसके बाद हिंसा हुई और उसी के बाद जो है पुलिस ने जो है बल प्रयोग किया, यहाँ लाठियाँ चली है। बूथ जो है जहाँ पर मतदान होना था, मतदान का बहिष्कार होता है समरावता गांव में कचरा पंचायत का, यहाँ पर जो है सबसे पहले नरेश मीणा के समर्थक पहुँचते हैं। खुद नरेश मीणा पहुँचता है। जो ग्रामीण से बात होती तो उनकी अपनी समस्या थी। ऐसा बताया जा रहा है कि बिजली पानी सड़क जैसी मांगों को लेकर जो है ग्रामीण जो थे वो निकल लेते। ये जो कमरा है जहाँ प्रवेश लिखा हुआ है वो एक वीडियो जो बाहर आया है निकलकर, इसी प्रवेश वाले रूम से निकलकर नरेश मीणा आते हैं और इस जगह पर ये पीपल का पेड़ है, यहाँ एक घटनाक्रम होता है थप्पड़ कांड। जी वही थप्पड़ कांड जिसकी गूंज से जो है पूरा गांव हिल गया और आगजनी का ऐसा खेल इस गांव में बीती रात को खेला गया। लोगों ने देखा कि लोगों की आंखों में दहशत अभी तक बरकरार है और लोग यही चाहते हैं कि हमारे साथ जो हुआ है किसी और के साथ ना हो। कौन लोग थे, कहां से आए थे, पुलिस ने यहाँ क्या किया, पुलिस ने जब प्रवेश किया तो उसके बाद में एक बदला हुआ रूप नज़र आया। अपने आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गांव में फ़िलहाल शांति है और अब ये शांति पूर्णतया बहाल होनी चाहिए। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, NDTV, समरावता गाँव।